वेलकम बैक फ्रेंड्स। हम एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक की बात करने वाले हैं। जब आप पीएचडी में एडमिशन लेते हो तो पीएचडी में एडमिशन के टाइम पे आपसे बोला जाता है, जब इंटरव्यू होता है आपका, तो ये बोला जाता है कि आपको रिसर्च प्रपोजल लेकर आना है एक प्रपोज टॉपिक पे, आपके इंटरेस्ट के टॉपिक पे। और आप वहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हो कि आखिर रिसर्च प्रपोजल क्या है और उसको कैसे बनाएं। आप बहुत इधर उधर पूछते हो अपने सीनियर से, जूनियर से और अपने किसी प्रोफेसर से, फिर आप जाके कहीं पे बना पाते हो। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप आखिर अपने इंटरव्यू के टाइम पे जो आपसे पूछा जाता है, आपसे मांगा जाता है कि रिसर्च प्रपोजल दीजिए, आप 8 से 10 पीपीटी के, 8 से 10 स्लाइड का पीपीटी बना के, तो आप कैसे उसको बनाओगे और कैसे क्या क्या प्रोसेस होगी और कौन कौन से पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं उस रिसर्च प्रपोजल में, और रिसर्च प्रपोजल कैसे दिखता है आखिर हम आपको एक लाइव डेमो भी दिखाएंगे। ठीक है, एक रिसर्च प्रपोजल का। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में कि आपको रिसर्च प्रपोजल कैसे बनाना है पीएचडी में एडमिशन के लिए। पीएचडी में एडमिशन कैसे लेना है, आपका अगर जेआरएफ हो गया है या तो आपका सेपरेट वीडियो है, इसी चैनल पे अवेलेबल है। जाके प्लेलिस्ट देख लीजिएगा, CSIR नेट जेआरएफ फेलोशिप करके एक प्लेलिस्ट बनी है, उसी में वो वीडियो है। आप जाके उसको देख लीजिएगा कि जो है यूनिवर्सिटी में कैसे, हम इंस्टीट्यूट में कैसे अप्लाई करें पीएचडी में एडमिशन के लिए, तो उसमें हमने कंप्लीट आपको बताया हुआ है। इस वीडियो में जैसे कि मैंने हमको बताया हुआ था कि हम रिसर्च प्रपोजल को अलग से बताएंगे, तो इस वीडियो में हम वही रिसर्च प्रपोजल के बारे में आपको बताने वाले हैं। ठीक है, जब आप एडमिशन लेते हो, मतलब कोई यूनिवर्सिटी है, ठीक है, कोई यूनिवर्सिटी है या कुछ इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी से सारी आपसे मांगती हैं लेकिन कुछ इंस्टीट्यूट्स भी हैं, वो आपसे क्या करते हैं, आप क्या करोगे, व्हेन अप्लाई करते हो, अप्लाई फॉर पीएचडी, अप्लाई फॉर पीएचडी, ठीक है, पीएचडी एडमिशन। जब आप पीएचडी एडमिशन के लिए अप्लाई करते हो तो क्या करते हो, आपसे या तो एंट्रेंस लेती हैं प्लस इंटरव्यू लेती हैं, एंट्रेंस लेती हैं या इंटरव्यू लेती हैं, या और ओनली इंटरव्यू लेती हैं। अब वो या तो एंट्रेंस ले रही हैं इंटरव्यू के साथ, या केवल केवल इंटरव्यू ले रही हैं। इंटरव्यू कब लेती हैं, जब आपके पास, केवल इंटरव्यू कब लेती हैं, जब आपके पास जेआरएफ क्वालिफाई हो। ठीक है, तो आपको क्या कर देते हैं, एंट्रेंस से आपको एग्जेम्प्टेड कर देते हैं। ठीक है, एग्जेम्प्टेड कर देते हैं। अगर आपके पास जेआरएफ नहीं है, नो जेआरएफ है, जेआरएफ नहीं है, तो आपको एंट्रेंस और इंटरव्यू दोनों देना होता है किसी इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी में। ठीक है, आप क्या करते हो, आप एंट्रेंस क्वालिफाई करोगे, फिर क्या होगा, इंटरव्यू दोगे, और इंटरव्यू में आप, आपसे जब कम्युनिकेट करेगी आपकी रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी, तो उस कम्युनिकेशन में, मतलब मैसेज के थ्रू, मेल के थ्रू आपसे कम्युनिकेट करेगी। इंटरव्यू में बोलेगी आपसे, आप रिसर्च प्रपोजल लेकर आइए, रिसर्च प्रपोजल लेकर आइए। ठीक है, ओनली इंटरव्यू वाले भी आपसे बोलेगा कि रिसर्च प्रपोजल लेकर आइए। अब आपको दिमाग में ये आ रहा होगा कि अब हम रिसर्च प्रपोजल कैसे बनाएंगे। लेकिन उससे पहले भी आपके दिमाग में ये आना हो चाहिए कि ये रिसर्च प्रपोजल होता क्या है। तो व्हाट इज रिसर्च प्रपोजल। ठीक है, व्हाट इज रिसर्च प्रपोजल। तो जो रिसर्च प्रपोजल आपका होता है, ये होता है बेसिक बेसिक आउटलाइन ऑफ योर इंटरेस्टेड, ऑफ योर इंटरेस्टेड रिसर्च वर्क। ये रिसर्च वर्क, ये जो रिसर्च वर्क होगा, और बेसिक आउटलाइन ऑफ योर इंटरेस्टेड रिसर्च वर्क और रिसर्च प्लान, रिसर्च प्लान। ये रिसर्च प्लान आपकी जो हो सकता है, आप बहुत सारी बेसिस पे हो सकता है। वो बेसिस क्या हो सकते हैं, हो सकता है आपका पहला, आपका बेसिस हो सकता है, ये हो सकता है आपका डेजर्टेशन, आपका हो सकता है पहला डेजर्टेशन। दूसरा हो सकता है इंटरेस्टेड
इंटरेस्ट टॉपिक, कुछ आपका पर्टिकुलर इंटरेस्ट हो, आपका डिजर्टेशन तो दूसरे सब्जेक्ट्स का रहा हो, दूसरे टॉपिक का रहा हो, लेकिन आपका इंटरेस्ट दूसरा रहा हो। मान लो आपका डिजर्टेशन में फिशरीज था, लेकिन आपका इंटरेस्ट जो है वो कैंसर बायोलॉजी में है, तो ये बेसिक आइडिया हो सकता है आपके रिसर्च प्लान को या रिसर्च प्रपोजल बनाने के। और क्या है, कोई स्पेशल हो, स्पेशलाइजेशन हो इन मास्टर्स, कुछ स्पेशल पढ़ लिया हो, जैसे इंडोक्राइनोलॉजी पढ़ लिया हो, रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी पढ़ लिया हो, या कुछ भी पढ़ लियो। अब डिजर्टेशन आपका, आप क्या किस किस पे हो सकता है आपका, डिजर्टेशन कैंसर पे हो सकता है, मॉलिक्यूलर बायो पे हो सकता है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पे हो सकता है, इसके अलावा ह्यूमन पे हो सकता है, या वाइल्ड लाइफ पे हो सकता है, वाइल्ड लाइफ पे हो सकता है, या प्लांट पे हो सकता है। ठीक है, कोई किसी टॉक्सिकेंट पे हो सकता है। ठीक है, मतलब नैनो पार्टिकल्स या टॉक्सिकेंट पे हो सकता है, पैरासाइट्स पे हो सकता है, पैरासाइट्स पे हो सकता है, फिशरीज पे हो सकता है, एंटोमो पे हो सकता है, इंसेक्ट पे हो सकता है, जिसको आप एंटोमो में पढ़ते हो, एंटोमोलॉजी में हो सकता है। ठीक है, ये सब डिजर्टेशन के हैं, प्लांट में और भी बहुत सारे, हर एक एरिया में कोई आपका एक डिजर्टेशन का टॉपिक हो सकता है। अब आपको क्या करना है, आपके दिमाग में ये तो रिसर्च प्रपोजल क्या है ये आपको पता चल गया, तो हाउ टू मेक रिसर्च प्रपोजल, अब आपको बनाना कैसे है, हाउ टू मेक रिसर्च प्रपोजल, अब आपको कैसे बनाना है रिसर्च प्रपोजल को। तो मान लीजिए आपके डिजर्टेशन में, आपके डिजर्टेशन में आपका टॉपिक था, डिजर्टेशन में फोर्थ सेम में आप करते हो, एमएससी के, एमए के, एमएससी के, टॉपिक था आपका लेड टॉक्सिसिटी पे, टॉक्सिसिटी पे, या एक्स वाई जेड कोई भी टॉपिक हो, इसका हम बेस बनाएंगे इस लेड टॉक्सिसिटी के थ्रू। ठीक है, एक्स वाई जेड कोई भी टॉपिक रहा हो ये, ठीक है, और एक्स वाई जेड कुछ भी टॉपिक रहा हो, कैसे आपको करना है। ठीक है, तो अब उस डिजर्टेशन में आपको आपको टॉपिक रहा होगा लेड टॉक्सिसिटी, आपको क्या करना है, आपको बनाना है टॉपिक बनाना है कि लेड टॉक्सिसिटी, आपका टाइटल बनेगा, टाइटल, ठीक है, टाइटल ऑफ, एक मिनट थोड़ा सा, हाँ वो हुआ है हमसे, इसको मैं दोबारा से बताता हूँ आपको, यहाँ से एक मिनट, बस एक मिनट, अच्छे से बताता हूँ। ठीक है, अब क्या कर रहे हो आप, अपना रिसर्च प्रपोजल बनाना है आपको। ठीक है, रिसर्च प्रपोजल बनाना है, रिसर्च प्रपोजल बनाना है। अब आपको सबसे पहले क्या डिसाइड करना पड़ेगा, आपको टॉपिक, टॉपिक में क्या, टाइटल, सबसे पहले आपको टाइटल डिसाइड करना पड़ेगा। तो मान लो आपने टाइटल डिसाइड कर लिया कि इफेक्ट ऑफ हैवी मेटल, इफेक्ट ऑफ हैवी मेटल ऑन प्लांट। अब वो प्लांट कोई भी हो सकता है, रेफनेस सेटाइवस हो सकता है, और भी कोई प्लांट हो सकता है, ओरेजा सेटाइवा हो सकता है, या एक्स वाई जेड कोई भी प्लांट हो सकता है। इफेक्ट ऑफ हैवी मेटल ऑन प्लांट ग्रोथ, ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म। ठीक है, ये आपने टाइटल सोच लिया था, अब ये टाइटल हो गया आपका। अब सबसे पहले आपको के पास क्या होना चाहिए, आप सबसे पहले आप क्या लिखोगे, इस टाइटल का कुछ इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में क्या लिखोगे आप हैवी मेटल के बारे में लिखोगे। हैवी मेटल में भी आप किसका, आप हो सकता है मरकरी करो, हो सकता है लेड करो, हो सकता है तांबा करो। ठीक है, पीबी, इन सबका हैवी मेटल आप इंट्रोडक्शन के बारे में लिखोगे। इसके अलावा प्लांट की ग्रोथ में कैसे ये अफेक्ट कर सकते हैं इसके बारे में लिखोगे, कुछ रेफरेंसेज देखोगे। ठीक है, ये इंट्रोडक्शन हो गया। उसके बाद इस जो रिसर्च है आपका कि हैवी मेटल की प्लांट की ग्रोथ मेटाबॉलिज्म पे क्या इफेक्ट है, इसमें कुछ आप फॉर्मुलेशन करोगे, फॉर्मुलेशन ए प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेटमेंट। ठीक है, इसमें आप क्या, जो आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेटमेंट क्या होगी, आप कैसे इसको, इस चीज को दूर करोगे, ये आप बताओगे। पहला हो गया, पहला इंट्रोडक्शन हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया कि क्वेश्चंस
टू एड्रेस की क्वेश्चंस क्या होंगे एड्रेस करने के लिए आपके इस हैवी मेटल के इफेक्ट को। ठीक है, चौथा क्या हो सकता है, आप कितना काम हो चुका है इससे रिलेटेड, इस हैवी मेटल से रिलेटेड, तो उसके लिए आप क्या करोगे, लिटरेचर रिव्यू, कुछ पेपर पढ़ोगे उससे रिलेटेड चार पांच, तो उसके बारे में लिटरेचर दोगे। फिर पांचवा आपका क्या होगा, आपका उद्देश्य क्या होगा, ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, कुछ ऑब्जेक्टिव्स आप दोगे। ठीक है, ये कैसे दोगे ऑब्जेक्टिव्स हम अभी आपको दिखा रहे हैं पूरी पीपीटी। ठीक है, आप टेंशन ना लो। फिर उसके बाद सिक्स आप क्या होगा, कोई आपका एक्सपेरिमेंटल मॉडल होगा। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल मॉडल है, मॉडल, और मॉडल में कोई स्पीसीज होगी, वो हो सकता है प्लांट हो सकता है वो एनिमल हो प्लांट हो। ठीक है, या हो सकता है कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो या प्लांट और एनिमल बेस्ड कोई प्रोडक्ट हो या कोई मॉलिकुलर से रिलेटेड कुछ भी हो सकता है एक्सपेरिमेंटल मॉडल। ठीक है, उसके बाद ये जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, इन ऑब्जेक्टिव्स को आप करने के लिए क्या कैसे करोगे इन ऑब्जेक्टिव्स को, तो उसके लिए आप 7 नंबर पे आते हैं हम, और वो आता है आपका मटेरियल एंड मेथड्स। कैसे आप करोगे उन ऑब्जेक्टिव्स को, ये आ जाएगा मटेरियल एंड मेथड्स में। फिर आता है 8 नंबर, आपका आएगा एक्सपेक्टेड आउटकम ऑफ द स्टडी। ठीक है, उसके बाद आप क्या लिखोगे, कंक्लूजन ऑफ द स्टडी। ठीक है, आप चाहो तो रेफरेंसेस दे सकते हो। ठीक है, रेफरेंसेस दे सकते हो, अदरवाइज चाहो तो दो, चाहो तो ना दो। ठीक है, उसके बाद ये 10 हो गई, 10वीं स्लाइड, और 11वीं हो जाएगी आपकी, हो जाएगी आपका थैंक यू। ठीक है, तो आपको पता चल गया है, बेसिक आइडिया लग गया कि आपको अपने रिसर्च प्रपोजल में क्या क्या देना है। सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन, फिर फॉर्मुलेशन ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेटमेंट, फिर की क्वेश्चन टू एड्रेस, फिर लिटरेचर रिव्यू, फिर ऑब्जेक्टिव, फिर एक्सपेरिमेंटल मॉडल। ठीक है, फिर आपका मटेरियल एंड मेथड, फिर एक्सपेक्टेड आउटकम, फिर कंक्लूजन। ठीक है, अब हम दिखाने वाले हैं कि आखिर आप कैसे पीपीटी बनाओगे। ठीक है, देखो ये हो गया आपका रिसर्च प्रपोजल है। रिसर्च प्रपोजल किस पे है, ये है, ये रिसर्च प्रपोजल है आपका, ये रिसर्च प्रपोजल है आपका, इम्पैक्ट ऑफ लेड स्ट्रेस ऑन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ रेफिनस सटाइवस। ठीक है, ये आपका रिसर्च प्रपोजल का ये टाइटल हो गया। ठीक है, उसके बाद हमने क्या बोला था, आपको इंट्रोडक्शन भी देना है। इंट्रोडक्शन में आपने क्या दिया है, सॉरी, हेवी मेटल के बारे में दिया, आपने लिखा है कि मेटेलिक एलिमेंट है, हाई डेंसिटी, टॉक्सिसिटी, और पूरे उसके बारे में हेवी मेटल्स के बारे में लिखा है कि हेवी मेटल्स जो होते हैं वो प्रोलॉन्ग चेंजेस कर सकते हैं एग्रो सिस्टम में, फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। हेवी मेटल्स में क्या क्या आ सकते हैं, जैसे इन्होंने लेड लिखा हुआ, कैडमियम लिखा, आर्सेनिक लिखा हुआ, मरकरी लिखा हुआ है, इनको पॉल्यूटेंट की तरह भी यूज करते हैं। उसके बाद इंडस्ट्री में ये ऑटोमोबाइल में भी निकलते हैं, ये सब लिखा है। फिर आपने लेड के बारे में लिखा है। ठीक है, उसके बाद आप ऑब्जेक्टिव्स कैसे आप वो करोगे, तो सेंट्रिक क्वेश्चन फॉर कंटेंट, कौन कौन से क्वेश्चन होंगे आपके सेंट्रिक क्वेश्चन, तो इसमें आपने लिखा है कि हाउ डज लेड स्ट्रेस अफेक्ट द ग्रोथ फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स ऑफ बायोकेमिकल कंपोजिशन। ठीक है, हाउ डज स्ट्रेस अफेक्ट द फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी क्लोरोफिल। ठीक है, हाउ डज लेड स्ट्रेस इन्फ्लुएंस द जीन एक्सप्रेशन। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। उसके बाद आपके क्या होंगे, ऑब्जेक्टिव्स होंगे। तो ऑब्जेक्टिव्स मतलब पहला ऑब्जेक्टिव होगा टू इन्वेस्टिगेट द ओवरऑल ग्रोथ परफॉर्मेंस इंक्लूडिंग रूट एंड शूट लेंथ। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा होगा एसेस द इम्पैक्ट ऑफ, तो एसेस द इम्पैक्ट ऑफ लेड स्ट्रेस ऑन फिजियोलॉजिकल पैरामीटर्स है, जैसे क्लोरोफिल कंटेंट है, फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी है उस प्लांट का। इसके बाद इन्वेस्टिगेटिंग, थर्ड ऑब्जेक्टिव है इन्वेस्टिगेटिंग द मॉलिकुलर रिस्पॉन्स टू लेड स्ट्रेस। ठीक है, मॉलिकुलर रिस्पॉन्स क्या होगा जीन एक्सप्रेशन के लेवल पे, वो देखोगे। उसके बाद आपका एक्सपेरिमेंटल प्लांट जो उसके बारे में लिख दोगे, उसका क्लासिफिकेशन ये सब। उसके बाद मटेरियल मेथड, कैसे आप प्लांट के कल्टीवेशन करोगे, फिर लेड का ट्रीटमेंट कैसे करोगे, डाटा कलेक्शन कैसे करोगे, मेजर कैसे करोगे प्रोट करने को, फिर एस कि कैसे सुपर डिसमेटेज की जो एंजाइम, ऐसे कैसे करोगे, फिर एक्सट्रैक्शन कैसे करोगे, फिर
जो एंजाइम और भी जो मिलेंगे उनका कैसे कैटालेज है, प्रॉक्सीडेज है, या इनका कैसे आप ऐसे करोगे ये बताओगे। फिर एक्सपेक्टेड आउटकम क्या होगा आपकी इस रिसर्च प्रपोजल से। इसके बाद आपका कंक्लूजन्स होंगे, ठीक है। फिर थैंक यू। तो ये इतनी चीज़ें आपको देनी होंगी आपके रिसर्च प्रपोजल में, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि रिसर्च प्रपोजल आपको कैसे बनाना है इस वीडियो में छोटे से। और आपको ऐसे ही बना लेना है। आप चाहे तो आप गूगल का हेल्प भी ले सकते हो। आपके पास अभी एआई के टूल्स हैं बहुत सारे, चैट जीपीटी और भी बहुत सारे एआई के टूल्स, उनसे आप हेल्प ले सकते हो। मतलब पूरा आपको एज इट इज नहीं करना, क्योंकि आप पकड़ लिए जाओगे। आप उससे हेल्प ले सकते हो, स्मार्ट तरीके से उसका यूज कर सकते हो, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। आपको कैसे रिसर्च प्रपोजल बनाना है हमने आपको बता दिया बहुत अच्छे तरीके से। शायद आपको यूट्यूब पे ये पहला वीडियो हो जो इस तरह से आपको बता दिया हो रिसर्च प्रपोजल, ठीक है। हम नेक्स्ट वीडियो में एसओपी भी बता देंगे आपके, स्टेटमेंट ऑफ पर्पज कैसे आप लिखोगे, कैसे भेजोगे किसी भी यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट को। जो रिसर्च प्रपोजल जो है वो यूनिवर्सिटीज मांगती हैं ज़्यादातर, और एसओपी जो है स्टेटमेंट ऑफ पर्पज वो रिसर्च इंस्टीट्यूट मांगते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कहीं भी कुछ आ रहा है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, या जो ये नंबर है आपका इस पे व्हाट्सअप कर दीजिए, ठीक है। ये इस पे व्हाट्सअप कर दीजिए या इस पे मेल कर दीजिए। आपको आपकी क्वेरी जो होगी वो सॉल्व कर दी जाएगी, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।